नमस्कार, मैं कमल शर्मा। आज हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आज हमारे बीच पहुंची हैं पौड़ी गढ़वाल जिले की उमरोलू जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़, जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन ऋषिकेश के महाविद्यालय से शुरू करा और जो आपने सर्वप्रथम तो कहें तो महाविद्यालय में कोषाध्यक्ष पद पे चुनाव लड़कर एक ऐतिहासिक जीत की दर्ज करी और साथ ही सबसे बड़ी बात यही जो आपके प्रतिनिधि रहे मात्र 5 वोटों से ही अपने खाते में डाल पाए। इसके बाद आप लगातार आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा, आप लगातार भारतीय जनता पार्टी के चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव, नगर निगम चुनाव हो, आपने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कार्य किया। 3 साल का अनुभव आपको प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी आपने यहां पर उत्तराखंड सरकार में कार्य किया और हम कहें तो जो 57 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़े बहुमत से जो 2017 में सरकार बनाई, आपका भी विशेष योगदान कहें तो भी लगातार आपने बड़ी बड़ी रैलियों में बड़े बड़े नेताओं के साथ सहभागिता दर्ज करी। उसी का आपको परिणाम भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत चुनाव में 2019 में आपको यमकेश्वर की उमरोलू जिला पंचायत सदस्य पौड़ी गढ़वाल जिले में आती है, आपको वहां से प्रत्याशी बनाया और वहां भी आपने पौड़ी जिले में एक ऐतिहासिक दर्ज करके एक ऐतिहासिक दीर्घ दर्ज करी जो आज तक लगातार कहें तो एक ऐतिहासिक जीत आपकी भारतीय जनता पार्टी में आपके खाते में आपने दर्ज कराई। आज हमारे बीच में पहुंचे आरती गौड़, मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आरती जी, आज आप 2 साल का लगभग आपको समय हो गया है जिला पंचायत के सदस्य का, क्योंकि हमें ये पता है कि जो अमरोली जो विधानसभा जो जिला पंचायत सीट है ये यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगर हम कहें तो देहरादून से लगभग 60 किलोमीटर लगभग मेरे ख्याल एरिया होगा इसका, और वहां हम देखते हैं आज भी मूलभूत सुविधाओं से जो यमकेश्वर विधानसभा है वंचित दिखाई देती है। क्योंकि हमने भी कई बार वहां का दौरा किया, देखा आज भी वहां पुलों की समस्या आ जाती है, पानी गदेरे बहुत आ जाते हैं, जब बरसात होती है लोगों को निकलने का रास्ता नहीं मिलता, और भी कहीं ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो आप 2 साल भी लगभग आपको हुए, क्योंकि आप जिला पंचायत ग्राम पंचायत में जुड़ी रही, आप वहां की निवासी भी हैं, तो आपको वहां का दर ज्यादा पता होगा। तो आपने 2 साल के कार्यकाल में पहले कौन सी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जिससे लोगों को एक राहत मिल सके? देखिए, पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे इस मंच पर मौका दिया। मैं जब वहां पर वोटिंग के दौरान इलेक्शंस के दौरान गई तो बहुत रूरल हमारा एरिया है, भौगोलिक दृष्टि से आप देखेंगे तो बहुत बिखरा हुआ भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मुझे लगता है कि यमकेश्वर ऑल ओवर उत्तराखंड में सबसे बड़ी विधानसभा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्योंकि गांव बहुत बिखरे हुए हैं। तो ये एक बड़ा कारण रहा है क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। तो मैं जब वहां वोट मांगने गई तो मुझे सबसे जटिल जो समस्या दिखी है वो ये दिखी कि वहां पर सड़कें नहीं है। लोग बड़ा कष्ट हुआ कि लोग 21वीं सदी में भी जो बीमार हो गया तो उनको अगर सड़क तक रोड हेड तक उनको लाना है तो कंधे पर उठा करके ला रहे थे। ये मुझे सबसे ज्यादा चुभी चीजें। और जैसे मैं इलेक्टेड वहां पर हुई तो चाहे माननीय विधायक जी के सहयोग से हो चाहे कैसे भी, मेरा पहली जो मेरी प्राथमिकता थी वो गांव को रोड से जोड़ना था। हमने PMGSY से, PWD से, विधायक निधि से तमाम ग्राम सभाओं में रोड पहुंचाने का आज काम किया है और आगे भी ये कार्य जारी रहेगा। पर आरती गौड़ जी, सबसे बड़ी बात है कि आपने बताया कि स्थिति बड़ी वहां की विकट है, कहीं इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि वो, और मैं कहता हूँ कि क्षेत्र जो जनता है वो भी काफी गरीब स्तर से दिखती है। पर अगर बात करें तो लगभग 5 साल होने वाले हैं वहां पर आपकी ही पार्टी की विधायक है रितु खंडूरी। तो 5 साल आपको भी 2 साल का मौका मिला, वो अब दोबारा फिर विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और 5 साल उनको भी मौका मिला। रितु खंडूरी जो वर्तमान विधायक है, पूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद्र खंडूरी उनकी बिटिया भी है, तो कहीं ना कहीं उसका भी लाभ उनको कहीं ना कहीं मिला होगा। पर आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। ऐसी क्या स्थिति है जो 5 साल में विकास नहीं हुआ, जबकि डबल इंजन की सरकार है। अगर कहें तो
भारत में भी अगर कहें दिल्ली में भी उसकी सरकार है, यहाँ भी इनकी सरकार है, उसके बावजूद भी आज भी अगर हम देखा जाए तो वो कहीं ऐसी सुविधाएं हैं जो आज तक वहां यमकेश्वर के लोगों को नहीं मिल पाई। देखिए, मैं वास्तव में मैं भी इस बात को एडमिट करती हूँ कि हम विकास से काफी दूर हैं अभी। और मैं अभी, क्योंकि इससे पहले भी निवर्तमान जो विधायक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, लेकिन क्योंकि उस समय मेरा स्कूल का जो मैं स्टूडेंट लाइफ में थी और मुझे अक्सर लगता था कि मैंने भी उस चीज को सरवाइव किया है। मैं जिस विद्यालय में पढ़ने जाती थी वो लगभग 8 किलोमीटर दूर था मेरे घर से, और पर डे अप डाउन करना एक बच्चे के लिए उस समय, क्योंकि यंग एज में युवा अवस्था में भी थी, और मेरे साथ के तमाम जितने भी स्टूडेंट थे हम, तो इतनी दूर अगर हम पैदल गए हैं तो हमारे मन में, मेरे मन में भी ये जिज्ञासा हमेशा रही है कि आखिर पॉलिटिशियंस को एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वो क्यों नहीं इन कार्यों में ध्यान देते। तो जब अब मैंने थोड़ा समय बीतता गया और मैं भी बतौर पॉलिटिशियन वहां पर पार्टिसिपेट करने का मुझे मौका मिला, तो मैंने निवर्तमान विधायक जी से कई दफा चर्चा की कि आखिर ऐसा 15 साल जीवन के बहुत होते हैं कि आपको एक विधानसभा में कार्य करने का मौका मिला। लेकिन अब उनका ये कहना था कि क्योंकि वो विधायक भाजपा से थी, सरकार कांग्रेस की रही, तो ये उन्होंने एक बड़ा कारण बताया कि इस कारण विकास नहीं कर पाए। वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो वर्तमान विधायक हैं वास्तव में बहुत पढ़ी लिखी हैं, ऑनेस्टली काम करने वाले हैं, और 2 साल में उनके कार्यकाल को नहीं गिनूंगी क्योंकि ये कोरोना काल से हम गुजरे हैं, और मैं खुद भी अभी मेरा मात्र 2 ही साल कार्यकाल हुआ और इस पूरे 2 साल में कोरोना में हम लोग सरवाइव कर रहे थे। पर फिर भी हमने जहां तक जितनी हो सकती थी, हमारी प्राथमिकता थी कि लोगों के कष्ट हम दूर करें, उसमें हमने कई हद तक अपना एक सफलता भी पाई। आरती, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम कहें तो इस टाइम आपकी विधायक भी है और हमें पता चला है कि आपने भी 2022 के जो विधानसभा चुनाव है आपने भी एमपी से दावेदारी करी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस बात की, आपने खुद से दावेदारी करी है और आप पिछले 2 साल से वहां लगातार कार्य कर रही है। सबसे बड़ी बात, आप जो रितु खंडूरी की अगर हम बात करें तो वो जो हमारे मुख्यमंत्री थे भुवन खंडूरी, पहले उनकी बिटिया यहाँ पर आती है। अगर हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी लगातार, हम कहते तो कांग्रेस पे लगातार आरोप लगाती है कि भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी परिवारवाद पे चल रही है, परिवारवाद पे चल रही है। अब अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है। किसी नेता चलेगा तो उनकी बिटिया या उनके लड़के हैं, उनको भी टिकट यहाँ दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने दावे करिए, हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं इस टाइम, तो कहीं ना कहीं जब एक तो ये मिथक टूटना चाहिए परिवारों का जब दूसरे पर आप लगाते हैं, साथ ही अगर आपको दावेदार टिकट मिलता है क्योंकि युवा चेहरा, जो भारतीय जनता पार्टी इस टाइम 2022 में चुनाव है, जो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं वो सबसे युवा चेहरा है और युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बने हैं। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही युवा चेहरा, युवा नेतृत्व। तो ऐसा ना हो कि युवा लोगों को भी, नए लोगों को चांस दिया जाए, जो उनके साथ युवा जो टीम है मुख्यमंत्री साहब, ये जो जीत के आए युवा लोग हैं, तो और अच्छे बेहतर काम हो सके जहां आपने बताया है। तो सबसे बड़ी बात मेरा, अगर आपको टिकट मिलता है, दावेदारी मिलती है, पहले तुम चाहते हैं आपको मिले, अगर मिलती है तो जो आपने देखा नहीं परेशानियां बताई कि आज भी 21 साल बाद भी वहां की लोगों की परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं, लोग बहुत परेशान हैं। तो सब अगर आप बनते हैं, आपको टिकट मिलता है, तो वो जीतने के बाद अगर आपको मौका मिलता है और आपकी सरकार आती है, तो सबसे बड़ी बात मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी प्रतिमाओं में सबसे बड़ा कौन से ऐसे कार्य होंगे जिससे लोगों को राहत मिल सके, जो अभी भी कहीं 21 वर्ष तक नहीं मिल पाई है। देखिए, मैं तो अपनी जो विधानसभा है, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारवान पार्टी है और दावेदारी करना अभिव्यक्ति की आजादी है। वो प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता दावेदारी कर सकता है। अपनी पार्टी के समक्ष हमने अपनी दावेदारी पेश की है और बाकी निर्णय हाईकमान ने लेना है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने लेना है, जो भी चयनित कमेटी वहां पर बैठेगी उसने डिसाइड करना है। तो हर कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो दावेदारी करे। भारतीय जनता पार्टी में सारे कार्यकर्ता इसके लिए स्वतंत्र हैं। अगर रही बात की यदि मुझे मेरी पार्टी मौका देती है तो मेरी प्राथमिकताएं क्या होंगी, सबसे पहले तो मैं अपनी विधानसभा को बहुत सुगम बनाना चाहूंगी, क्योंकि आज भी मैं देखती हूँ कि रोड्स की हालत वास्तव में
चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण होंगी या कारण जो भी होगा, लेकिन स्थिति मैं भी एडमिट करूंगी कि हम लोग खुद क्योंकि सरवाइव कर रहे हैं। तो जैसे नीलकंठ कोटद्वार मोटर मार्ग हमारा है, वो स्टेट हाईवे में है, तो मेरी प्राथमिकता वो भी रहेगी कि उसको हम एनएच में ट्रांसफर करें। तहसील नाम के लिए यमकेश्वर में भले ही है, लेकिन अभी भी मैंने जो संज्ञान लिया तो वो वहां पर परमानेंट एसडीएम नहीं बैठते। ब्लॉक में कर्मचारियों की कमी है, उसको दूर करना होगा। युवाओं को रोजगार स्वावलंबी बनाने के लिए मैं बहुत एक बड़ा अपने दिमाग में एक विजन लेकर चलती हूँ कि वास्तव में हमें युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये कई सारी चीजें हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा हम कैसे दुरुस्त कर सके, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। और क्योंकि मैं वहां की बेटी भी हूँ, तो मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि वहां की बेटी होने के नाते जो कष्ट आज वहां की जनता सह रही है वो मैं सह चुकी हूँ पहले, तो मुझे हर दर्द का अनुभव है। तो ऑफ कोर्स मैं उनके लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहूंगी। एक अंतिम क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पर अब कुछ कहें तो अभी 2 महीने बाद यहाँ पर अब फरवरी में फिर दोबारा चुनाव होने वाले विधानसभा के, और हम देख रहे हैं पिछले लगभग हम करें तो 2000 में इसका गठन हुआ था और 4 या 5 इलेक्शंस हो गए। अब फिर 2022 के इलेक्शंस होने, और हम जब भी देखते हैं तो एक बार जब यहाँ चुनाव होते हैं, एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। कांग्रेस के लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार जो लोगों ने मन बना लिया है कि सरकार के पक्ष में न देकर कांग्रेस के पक्ष में उतारना। लोग बड़े महंगाई से दुखी हैं, लोग कई चीजों में परेशान है। आप महिलाओं की बात करें तो आज सिलेंडर भी लगभग 1000 रुपए का हो गया, 400 का सिलेंडर था। घर चलाना महिलाओं को बड़ा दिक्कतें आ रही हैं, दाल या तो इधर राशन की लगातार चीजें बढ़ती जा रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा युवा नेतृत्व 60+। तो क्या लगता है कि इस बार फिर चुनाव में जिस हिसाब से लगातार अब हम देख रहे हैं, मोदी जी के दौरे हैं, अमित शाह के दौरे हुए हैं, जगत प्रसाद नड्डा जी के दौरे हुए हैं, तो कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार भाजपा गई सुपड़ा साफ। भाजपा कह रही है कांग्रेस का सुपड़ा था 60+। तो आप क्या मानते हैं, लगातार इस बार कांग्रेस एक बार बीच पे ऐसा हिमाचल में होता है सब रहेगा, तो क्या इस बार मिथक टूटेगा? क्योंकि आप लगातार चुनाव प्रचार में भी रही हैं, लगातार आपने चुनाव भी लड़े हैं और आप दावेदारी भी कर रहे हैं, तो जो 60+ का दावा जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये कैसे पूरा होगा और कैसे भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी? जहां सिलेंडर महंगाई की बात कर रहे हैं, वहां हमने निःशुल्क गैस उज्ज्वला कनेक्शंस बांटे हैं गैस के हजार महिलाओं को। आज अगर आप महंगाई की बात करते तो मैं आपको जैसे बता रही थी कि 60 साल में जो इस देश में जिस तरह का जो चला है ये देश, कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था बहुत डगमगाई हुई थी। और हम लोग चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि भारत सर्वश्रेष्ठ बने। धन्यवाद आरती गौड़ जी, आज हमारे इस स्टूडियो में यहाँ पर पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत, जिस तरीके से आपने भारतीय जनता पार्टी का बचाव करते हुए कई तरीके से, फिर आपने यही कहा कि कहीं नरेंद्र मोदी के नाम पे बाल विकास योजना में दोबारा सरकार आएगी, और आपने कहीं ना कहीं हर तरीके से आपने पार्टी का बचाव किया। और एक आपने कहा है, इससे ये लगता है कहीं ना कहीं आप सशक्त भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, कि आपने ये भी सेक्रीफाइस किया कि लगातार जनता मांग कर रही है कि इस बार विधायक आरती गौड़, उसके बावजूद भी आपने कहा कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी मैं उसका सम्मान करूंगी। तो पार्टी के प्रति जो आपकी निष्ठा है, उसके जिस हिसाब से आपने अपनी बातें रखी हैं, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। आज हमारे आप खाले में पहुंची हैं, आपका धन्यवाद, आभार।